हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 चैप्टर 9 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है कि ब्राइट लिमिटेड ने स्टार लिमिटेड की एसेट्स और लाइबिलिटीज को टेक ओवर किया। 6,60,000 की एसेट और लाइबिलिटी 80,000 की, जिसके लिए आपस में सेटलमेंट की परचेज कंसिडरेशन डिसाइड की गई है कि 6 लाख रुपीज उसको पे किए जाएंगे। 10% कैश और बाकी का बैलेंस उसको डिबेंचर से लॉट करेंगे। तीन केसेस दिए हैं, तीनों केसेस में जर्नल एंट्रीज क्या होगी यही आपको बतानी है। तो फर्स्ट केस एट पार। एट पार का मतलब अगर हम अपना डिबेंचर फेस वैल्यू पर इसको अलॉट करते हैं तो क्या जर्नल एंट्रीज होगी। तो सबसे पहले देखो, ब्राइट लिमिटेड ने 6,60,000 की एसेट्स को टेक ओवर किया, परचेज किया। कौन सी एसेट है? लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, कुछ नहीं मेंशन, तो आप सीधा सीधा लिखो सन्ड्री एसेट्स। इसके साथ साथ आपने लाइबिलिटीज को भी टेक ओवर किया। ये 80,000 की लाइबिलिटी स्टार लिमिटेड की है जिसे इसे पे करना था, लेकिन अब स्टार लिमिटेड की जगह ब्राइट लिमिटेड पे कर रहा है। तो इसका मतलब एक तरह से हमने स्टार लिमिटेड को 80,000 रुपए पे कर दिए। लाइबिलिटी अगर आप लोगे तो आपको उसकी पेमेंट करनी होगी। पेमेंट करोगे तो एक तरह से इतना हिस्सा आपने उसे पेमेंट कर दी। तो बाकी कितना बचा? 5,80,000। 6,60,000 में से 80,000 अगर आपने पे कर दिए तो बाकी 5,80,000 आपको और पे करने हैं। इसकी जगह हम उसको कितने पे कर रहे हैं? 6 लाख रुपीज। हमने परचेज कंसिडरेशन कितनी सेटल की है? 6 लाख। ये तो आपकी एसेट की वैल्यू से ज्यादा है। अगर आप एसेट की वैल्यू से ज्यादा पेमेंट करते हो तो वो डिफरेंस क्या हो जाता है आपका? गुडविल। तो 6 लाख माइनस 5,80,000, 20,000 की गुडविल नाम की एसेट आपने उससे खरीदी। अब देखो, पेमेंट हमें 6 लाख करनी है जिसका 10% तो आप कैश में करोगे 60,000, बाकी 5,40,000 के उसको डिबेंचर से लॉट किए जाएंगे। हमारा एक डिबेंचर 100 रुपीज का है। अगर आप इसे फेस वैल्यू पर अलॉट करते हो तो हमें कितने डिबेंचर अलॉट करने होंगे? 5,40,000 डिवाइडेड बाई 100, 5,400 डिबेंचर्स। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? तो एंट्रीज देखो क्या बनेगी। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 6,60,000। गुडविल आपकी नई एक एसेट है जिसके लिए आपने 20,000 एक्स्ट्रा पे किए, वो भी आप एसेट्स में शो करोगे, डेबिट करो 20,000। टू सन्ड्री लाइबिलिटीज 80,000, क्रेडिट करो। लाइबिलिटी है जो पहले लाइबिलिटीज थी ब्राइट लिमिटेड की, उसमें 80,000 और ऐड हो जाएगी। इसी तरह से हमारी एसेट जो पहले थी उसमें ये एडिशन और हो जाएगा। टू स्टार लिमिटेड 6 लाख रुपीज, ये पैसा हमें उसे देना है। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? अब जो पैसा आपको देना है हम उसका अकाउंट क्लियर कर रहे हैं, तो स्टार लिमिटेड अकाउंट तो आप डेबिट करो ताकि ये क्लियर हो जाए, खत्म हो जाए। इसके लिए हमने इसको पेमेंट कैसे किए? हम उसको डिबेंचर से लॉट कर रहे हैं। कितने? 5,400। तो टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट करो। फेस वैल्यू के ही दे रहे हो तो फेस वैल्यू पर ही डिबेंचर अकाउंट आपका वैसे भी क्रेडिट होता है। तो 5,40,000 डिबेंचर्स अकाउंट आपके क्रेडिट हो गए। डिबेंचर्स क्या है? लाइबिलिटी है, एक तरह से लोन है। आपने स्टार लिमिटेड से जो सामान खरीदा उसकी पेमेंट आज नहीं कर रहे, ये मान के चल रहे हो कि ये लोन है जिसकी आपको फ्यूचर में पेमेंट करनी है। तो स्टार लिमिटेड को 12% इस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा और इसकी पेमेंट भी कंफर्म हो गई। बाकी 60,000 तो हमने इसको पेमेंट कर ही दी है। टू कैश अकाउंट आएगा यहाँ पर, हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो कैश अकाउंट लिखना, टू कैश अकाउंट। ये दोनों एंट्रीज हो गई। फर्स्ट केस क्या आपको अच्छे से समझ में आ गया? नो डाउट। सेकंड केस, जब हम प्रीमियम पर इशू करते हैं तो फर्स्ट एंट्री तो आपकी वही होगी, एसेट आपने खरीदी, गुडविल आपके पास आई, लाइबिलिटीज है। स्टार लिमिटेड को हमको 6 लाख रुपए पे करने हैं, जिसमें से 60,000 कैश पे करने हैं, 5,40,000 के डिबेंचर अलॉट करने।
लेकिन अब प्रीमियम पर कर रहे हैं। हमारा एक डिबेंचर फेस वैल्यू तो 100 रुपीज है, लेकिन हम उसको प्रीमियम पर अलॉट कर रहे हैं। मतलब हम अपने एक डिबेंचर की वैल्यू 120 रुपीज लगा रहे हैं। 100 रुपीज का 20%, 20 रुपीज प्रीमियम एक्स्ट्रा हम उससे डिमांड कर रहे हैं। अगर पब्लिक को ऑफर किया जाएगा तो हम अपना एक डिबेंचर 120 रुपए में बेचेंगे। तो इसी हिसाब से हमने अपने डिबेंचर की वैल्यू 120 रुपए लगाई, और 5,40,000 रुपीज अगर हमें पे करने हैं, या मान लो स्टार लिमिटेड को 5,40,000 के डिबेंचर खरीदने हैं, तो 120 रुपए के हिसाब से आप उसे कितने डिबेंचर्स दोगे? 4,500। 5,40,000 डिवाइडेड बाय 120, 4,500 डिबेंचर्स उसको अलॉट किए जाएंगे। अब आपके एक डिबेंचर की वैल्यू 100 नहीं, 120 है। उसी के हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे। आप ये सोच के चलो कि पब्लिक को कितने रुपए में आप ऑफर कर रहे हो, उसी हिसाब से हम स्टार लिमिटेड को बेचेंगे। अब ये आपको समझ में आ गया। तो अब देखो 4,500 डिबेंचर्स हम अलॉट कर रहे हैं, तो स्टार लिमिटेड अकाउंट को तो डेबिट करो, 6 लाख रुपीज हम पेमेंट कर रहे हैं। डिबेंचर्स 4,500 रुपीज के हिसाब से, 4,500 डिबेंचर्स 100 रुपीज के हिसाब से फेस वैल्यू से 12% डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट करोगे। हमेशा डिबेंचर अकाउंट आपका फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होगा। लोन भी आपका जो माना जाएगा वो 4,50,000 माना जाएगा। इसी पर भी आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करके स्टार लिमिटेड को दोगे। फ्यूचर में जब भी हम रीपेमेंट करेंगे, डिवेंचर है, लोन है, तो रीपेमेंट तो आपको करनी है। अगर आप प्रीमियम पर इसको इश्यू कर रहे हो, अलॉट कर रहे हो, तो डेफिनेटली प्रैक्टिकली सोचो कि ये रिडीम भी प्रीमियम पर ही होंगे। फ्यूचर में जाकर के इसको 120 की जगह 120 से ज्यादा ही पैसा मिलेगा। अदरवाइज कोई भी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा। 120 रुपए लगा करके 100 रुपए मिलेंगे तो उसे कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो 4,50,000, आप ये मत सोचो 6 लाख रुपए देने थे। लोन तो हम ये मान के चल रहे हैं 4.5 लाख, फ्यूचर में इतना ही पैसा हमें पे करना है। तो ये ऐसा तो नुकसान हो जाएगा। क्या स्टार लिमिटेड एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल नहीं। प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन हम अपनी बुक्स में जो आज आज की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट 4,50,000। हमने जो प्रीमियम इससे कलेक्ट किया 20 रुपए के हिसाब से, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे। 4,500 मल्टीप्लाइड बाय 20, 90,000। क्या ये प्रीमियम लोन अकाउंट का हिस्सा है? बिल्कुल भी नहीं। ये वही प्रीमियम अकाउंट है जो आपने इश्यू ऑफ शेयर्स के अकाउंट में, इश्यू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर में सीखा है। ये प्रीमियम कंपनी का गेन है जिससे कंपनी अपने कैपिटल लॉसेस को एडजस्ट करने में यूज करेगी। यहां तक समझ में आ गया? और जो बाकी 60,000 रुपए 10%, हमने उसको कैश में पेमेंट की, तो टू कैश अकाउंट 60,000। ये एंट्री समझ में आ गई। सेकंड केस हो गया पूरा अच्छे से क्लियर। थर्ड केस में फर्स्ट एंट्री वही रहेगी, सन्ड्री एसेट्स, गुडविल, सन्ड्री लाइबिलिटी, स्टार लिमिटेड सेम रहेगी। अब जो है हमें 5,40,000 की जो पेमेंट करनी है, उसके लिए हमें कितने डिवेंचर्स अलॉट करने हैं? देखो, अगर हम 10% डिस्काउंट पर इसको अलॉट करते हैं, 100 रुपए का हमारा डिवेंचर है, लेकिन हम 10% डिस्काउंट, मतलब 10 रुपए अगर डिस्काउंट देते हैं, तो हमारा डिबेंचर एक कितने का हो गया? 90 रुपीज का। अगर हम पब्लिक को ऑफर करेंगे एक डिबेंचर, तो कितने में? 90 रुपीज में। तो 90 रुपीज के लिए हिसाब से अगर देखा जाए, 5,40,000 की पेमेंट करेंगे तो 90 रुपीज के हिसाब से आपको 6,000 डिबेंचर्स उसको अलॉट करने होंगे। या मान के चलो स्टार लिमिटेड को अगर 5,40,000 के डिबेंचर्स खरीदने हैं ब्राइट लिमिटेड के, तो उसको कितने डिबेंचर्स मिलेंगे? 90 रुपीज का आपका एक डिबेंचर है, तो उस हिसाब से 6,000 डिबेंचर्स उसको अलॉट किए जाएंगे। एंट्री क्या बनेगी? स्टार लिमिटेड अकाउंट डेबिट 6 लाख। डिबेंचर पर आप डिस्काउंट दे रहे हो, तो वो डिस्काउंट का खर्चा ब्राइट लिमिटेड कंपनी का है। आप अपने 100 रुपए के सामान को 90 रुपए में बेच रहे हो, तो 10 रुपए का नुकसान आपको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना होगा। हमारा डिबेंचर अकाउंट तो फेस वैल्यू से ही रिकॉर्ड होगा। टू 12% डिबेंचर अकाउंट 6,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, 6 लाख। अब देखो यहाँ पर हमारा लोन अकाउंट 6 लाख रुपीज ही रहेगा। हमने बेशक पैसा
कम रिसीव किया, पैसा हम बेशक इसे डिबेंचर्स पर डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं मानेंगे कि 5,40,000 हमें पैसा 5,40,000 देना है, लेकिन हम उसका लोन कितना मान के चल रहे हैं, 6 लाख रुपीस, जिस पर इंटरेस्ट भी आप 12% कैलकुलेट करके उसको दोगे। तो 5,40,000 की जगह 6 लाख रुपीस की फ्यूचर में उसको पेमेंट की जाएगी। डिस्काउंट हमारा खर्चा है, हम अपना नुकसान अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे और 60,000 हमने पेमेंट कर दी। दोबारा से समझो, 6 लाख रुपए आपको स्टार लिमिटेड को पे करने हैं, जिसमें से 60,000 आपने कैश में पेमेंट कर दी, तो बाकी 5,40,000 के डिबेंचर्स आपने 10% डिस्काउंट पर अलॉट किए। तो 10%, 10 रुपए का नुकसान हमारा हमारी बुक्स में डिस्काउंट के नाम से आएगा। जैसे आप किसी भी कस्टमर को डिस्काउंट देते थे क्लास 11 में, याद होगा, डिस्काउंट अलाउड, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप डेबिट साइड पे लिखते थे ना, डिस्काउंट अलाउड, खर्चा। उसी तरह से डिबेंचर्स पर ये खर्चा है हमारा, इशू करने पर ये खर्चा। लोन हमारा 6 लाख रुपीस का माना जाएगा, डिबेंचर आपका लोन है जिसकी रीपेमेंट आप 6 लाख रुपीस की ही करोगे, और बाकी जो भी कंपनी डिसाइड करती है अपने टर्म्स एंड कंडीशंस उस हिसाब से। इसके बाद टू बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। ये सारी एंट्रीज के बाद देखो, एसेट हमारी बैलेंस शीट में आ गई, लाइबिलिटीज हमारी बैलेंस शीट में आ गई, स्टार लिमिटेड से स्टार लिमिटेड खत्म हो गया, डिबेंचर्स आपका लाइबिलिटीज में आ गया, बैंक का बैलेंस आपका कम हो गया। डिस्काउंट का क्या करें, ये डिस्काउंट खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है जिसे हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे, इसको हम अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे, डेबिट करेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपका डेबिट हो जाएगा 60,000 से, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 60,000 से क्रेडिट होके खत्म हो जाएगा। तो ये तीनों केसेस आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।